हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन देव कैसे बनाते हैं और देव कैसे उठाते हैं और देव उठनी के दिन गीत कैसे गाए जाते हैं, कौन सा गीत गाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें देव कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से लाल मिट्टी या गेरू आप ले लीजिए, या आप जैसे हल्दी से भी आप घोल कर बना सकते हैं। इस तरह से हमें सबसे पहले देवघर बनाना है। देवघर में बनाना है। देव उठनी के दिन हमें ये ऐसे पैटर्न लगाकर चारों तरफ से ऐसे लाइन खींचकर हमें दोहरी लाइन खींचनी है। फिर इसके साथ ही में हमें देवघर में ऐसे सिर और मुंह ऐसे बना देना है, नाक मुंह ऐसे बना देना है देवघर में। इसके बाद हमने इसमें डॉट डॉट लगा दिया है और जिम जान का पैटर्न भी इसमें हमने लाइन खींचकर बना दिया है। इसके साथ ही में हमें देवघर हमें देव उठनी के दोपहर देव उठनी एकादशी के दिन हमें दोपहर में ये बना लेने हैं। फिर गेरू में हमें ऐसे हाथ पैर बना देने हैं देवघर के। और आप जब देवघर बनाए ना तो आप ऐसे डॉट डॉट लगाकर हमें लाइन का पैटर्न डालकर हमें डॉट अवश्य लगानी है। फिर चारों तरफ से हम ऐसे देवघर बना देंगे। इसके साथ ही में हमें देव कैसे बनाने हैं। देव हरि विष्णु के हम प्रतिमा बना देंगे ऐसे क्रॉस करके। फिर उसके बाद हमें ऐसे क्रॉस लगा के हमें ऐसे मुंह बना देना है। उसी में हमें आँख नाक बना देनी है हरि विष्णु का स्वरूप मान के। आपको आकृति ज़्यादा सुंदर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप ऐसे आकृति बना लीजिए। इसके बाद हमें स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह माने जाते हैं। सभी देवी देवताओं के ये बड़े शुभ चिन्ह माने जाते हैं। तो हमें इस तरह से स्वास्तिक बना देना है। दोनों तरफ हम स्वास्तिक बना देंगे। और इस दिन हमें बैकुंठ की हमें सीढ़ियाँ भी बनानी है। और साथ ही में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का हमें पौधा अवश्य बनाना है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का ब्याह हुआ था। तो इस दिन हमें तुलसी माता अवश्य बनानी है। इसके साथ ही में लक्ष्मी माता का कमल पुष्प अत्यंत प्रिय माना जाता है, तो आप कमल का पुष्प अवश्य बनाएं। बैकुंठ जाने के लिए आप सीढ़ी बना दें और गाय के आप इसमें खुर अवश्य बनाएं। इसके साथ ही में हमें अपने घर में जितने हमारे घर में हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, हमें उन सबके चरण अवश्य इसमें बनाने हैं। आप सूर्य देव भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि वह साक्षात हम लोग हमेशा देखते हैं, सूर्य चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही में हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं उनके हम चरण इसमें अवश्य बनाएंगे देवघर के। इसके साथ ही में हम हरि विष्णु को जैसे जो हमने इसमें जैसे कमल है, तुलसी है और स्वास्तिक है, ये बहुत शुभ चिन्ह माने जाते हैं। तो हमें देवघर में अवश्य ही ऐसे चिन्ह बनाने हैं डॉट लगा के। फिर इसके साथ ही में जब ये सूख जाएंगे और हमें गाय के ऐसे खुर भी बनाने हैं, गौ माता आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। और इसमें बहुत सुंदर आकृति बनाने की इतनी वो नहीं है, आपको जैसी आकृति आती है आप वैसे भी बना लीजिए हरि विष्णु का स्वरूप मानकर, लेकिन आप इसमें अवश्य बनाएं। फिर इसके साथ ही में ये हमें दोपहर को बना लेना है। फिर जब ये सूख जाएगा, इस मौसम में सबसे पहले जैसे आप गन्ने हैं, जो भी ऋतु फल हों या जो भी इस मौसम में जो वस्तुएं होती हैं वो हमें इसमें देव उठनी एकादशी में रखना है। इसके साथ ही में हमें गन्ना रखना है। फिर आप ऐसे जैसे कोई नाज आपको मिल जाए, आप जैसे गेहूँ इसमें मैं रख रही हूँ, आप जैसे बाजरा या आपको और भी नाज जो भी मिल जाए आप वो रख दीजिए। इस मौसम में जैसे सिंघाड़े हैं, आंवला है, और आपको जो इस मौसम में ऋतु फल मिल जाए उनको आप इसमें अवश्य रखें। मूली आप रख सकते हैं, आप इसमें मूली रख दीजिए, शकरकंद रख दीजिए।
और इसके साथ ही में जैसे खीरा है, जो भी आपको इस समय जैसे ऋतु फल, जो भी आपको सीताफल है, जो भी आपको फल मिल जाए आप वो सामग्री इसमें रख कर अवश्य रखें। फिर साथ ही में हमें कॉटन अवश्य रखनी है, रुई, क्योंकि इस टाइम पे फसल में कपास उगती है तो हमें रुई रखनी है। इसके साथ ही में आप जैसे जो भी जैसे मूली आपको मिल जाए या हल्दी के पेड़ हैं आप वो रख दीजिए, क्योंकि ये इस मौसम में जो जो वस्तुएं मिलती है वो रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही में हमें कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। फिर हमें देव उठाने के लिए हमें एक कलश में जल अवश्य रखना है और एक देसी घी का दीपक हम रख देंगे साथ ही में, क्योंकि दीपक हमें ऐसे रखना है तो हमें उसे किनारे पे ही रखना है दीपक, क्योंकि हम जब देव उठाएंगे ना तो हमें देव उठाने से पहले ही हमें दीपक चुपचे से जलाना होता है, तो हम उसे एक साइड में रखेंगे। और इस दिन देव उठाने के लिए हमें जैसे दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना है। फिर हम इसे ये कार्य हमें जब देवघर बना के हम ये सामग्री रखने के बाद हमें एक पात्र चाहिए, जो हम आप बांस की भी ले सकते हैं, नहीं तो परात बहुत किचन की शुभ मानी जाती है, आप उसमें स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक बनाकर आप उसमें ऐसे ढक दीजिए और ढकने के बाद आप जैसे शाम की समय हमें ये कार्य करना है प्रदोष काल में, संध्या काल में आप अपने बच्चों को सभी सदस्यों को बुलाकर आप देव को ऐसे उठाएं जैसे आप बोलेंगे, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, पाटेली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कलसा मीठा पानी पियो देव, हाथ पैर पटकाओ देव, उंगली चटकाओ देव, कुंवारों का ब्याह कराओ देव, ब्याहों का गौना कराओ देव, फूल चढ़ाए देव, हम तुमको मनाए देव। फिर इसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों का आपको अपने बेटों का नाम लेना है, जैसे आपके जितने बेटे हैं बहुओं का नाम लेना है। फिर अपनी जो गोत्र होता है उनका नाम लेते हुए हमें ये परात अपने देवघर से उठानी है। फिर हमें देव से हमें प्रार्थना करनी है कि हम आपको अपने घर में हम आपको जो भी हमारे आप अपने सृष्टि के सारे कार्यभार संभालें, ये हम प्रार्थना करते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद फिर हम जल की जो हमने जल रखा था वो हम हरि विष्णु के सामने रखेंगे और हम जल की छींटे लगाकर हम जैसे जल अर्पण कर देंगे। और इस दिन जब हरि विष्णु 4 महीने की योग निंद्रा से उठते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता की आवाज़ सुनने के लिए उनको शुभ माना जाता है। तो इस दिन हमें तुलसी के ऐसे पत्ते लगे हुए मंजरी चढ़ा देनी है हरि विष्णु को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर। इसके बाद हम जल से हम छींटे लगा देंगे। फिर हमें इसके बाद हमें हरि विष्णु को जैसे हमें चंदन से और रोली से हमें टीका करना है। इसके बाद हमें टीका करने के बाद हमें फूल चढ़ाने हैं। आप जैसे जो भी चीज़ मिष्ठान में बनाए हैं आप भोग अवश्य लगाएं इस दिन। और हमें तिल अवश्य इस दिन समर्पण करना है, चावल नहीं, क्योंकि एकादशी में तिल बहुत शुभ माना जाता है। फिर आप घर पर मिठाई बनाए हैं तो उनका भोग लगा दीजिए हरि विष्णु को। इस तरह से हमें हरि विष्णु को भोग लगाना है। भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालें। फिर इसके साथ ही में हम हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे हरि विष्णु से कि आप 4 महीने की योग निंदा से उठकर आप अपना कार्यभार संभालें और हम सबकी रक्षा करें। ऐसी हम कामना करके हम हरि विष्णु की आरती कर देंगे प्रेम पूर्वक। और ये हमारी परंपरा, ये हमारी सदों से ऐसे ही देव को उठाया जाता है, पूजन किया जाता है। तो हम ऐसे ही
पूजन कर देंगे देव को। हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है हमें इसका क्या करना है, तो हमने जैसे जो आंवला है, सिंघाड़े हैं, जो फल हमने चढ़ाए ये अपने सभी परिवारजनों के सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम दे देंगे। और हमने जो नाच चढ़ाया है ये हम दान में दे देंगे। और हमने जो और भोग मिठाई जो भी प्रसाद चढ़ाया ये हम प्रसाद स्वरूप सभी को अपने सदस्यों में बांट देंगे ग्रहण करने के लिए। और इस दिन हमें तुलसी माता की जैसे आप तुलसी चालीसा है आप पढ़ सकते हैं, हरि विष्णु की आप जैसे जाप कर सकते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो इस दिन हमें हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय जो भी चीज़ें हैं वो अवश्य चढ़ाएं। आप सभी को हमारी देव उठनी एकादशी की वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे।